बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी और शाह को हाशिए पर बैठाकर भाजपा के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी का इस समय सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता कौन है? इस सवाल के उत्तर में शायद ही कोई पत्रकार हो जो कहे कि राजनाथ सिंह। अधिकांशतः पत्रकार और लोग आज भी मोदी और शाह की जोड़ी को देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। हो सकता है आज भी मेरे यह कहे जाने पर कि राजनाथ सिंह भाजपा के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं, लोग मुझे अल्प बुद्धि का पत्रकार कह दें, मगर मेरा दावा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोदी और शाह की ताकत का गुब्बारा पंक्चर हो चुका है। हाँ, मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और शाह की ताकत और हौसले सातवें आसमान पर थे। उनके तरल पदार्थ से चिराग जलते थे, मगर 400 पार का जब बेड़ा पार नहीं हो सका तो उनके तेल से भी चिरागों ने जलने से इनकार कर दिया। कल तक मोदी है तो मुमकिन है का नारा भाजपा लगाकर गर्व का अनुभव करती थी। मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी गारंटी मानकर जुमले इजाद हुआ करते थे, मगर आज की तारीख में मोदी नामुमकिन और उनकी गारंटी कहाँ घुस चुकी है ये बताने की जरूरत नहीं। पूरा देश इस पर चर्चा करता नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह ने मोदी और शाह की जोड़ी से किस तरह तालमेल बनाकर अपने आप को भाजपा की मूल धारा में काबिज रखा यह पूरा देश जानता है। कितनी बार कैसे कैसे अपमान के घूंट पिए, कैसे कैसे मन महसूस कर आत्मा को मारा, वो सब काम किए जो उनको सैद्धांतिक रूप से मंजूर नहीं थे। मंच पर वह अपमान भी बर्दाश्त करते रहे। उस समय खासतौर पे जब माला पहनते हुए उनको शाह ने माला के घेरे से निकाल दिया। अन्य घटना में मोदी के साथ आगे बढ़ने पर उनको पीछे धकेल दिया गया। यह तो राजनाथ सिंह ही थे जो सारे अपमान सहकर भी पार्टी का हिस्सा बने रहे। उनके अच्छे दिन अब लौट आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आरएसएस के लिए जो कहलवाया गया, उसके बाद से ही राजनाथ सिंह की खोई हुई कमजोरी वापस लौटने लगी है। जैसे उनको शिलाजीत का पाउच मिल गया है। यह शिलाजीत भाजपा की करारी हार से मुमकिन हुई। लोकसभा में भाजपा 240 पर अटक गई। संघ का माकूल मौका मिल गया। मोदी और शाह को लेकर संघ ने आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया। बैसाखी पर टिकी सरकार पर संघ के नेता भारी पड़ने लगे और मोदी शाह की जोड़ी बैकफुट पर आ गई। जो राजनाथ सिंह 90% बर्फ में लगा दिए गए थे, फिर बाहर आ गए। संघ ने उनको अपना सिपह सालार बना दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर संघ ने अपनी दावेदारी कर दी। राजनाथ सिंह उनकी तरफ से आगे बढ़ाए गए तो हाल ये हुआ कि कल तक पार्टी की जो बैठकें अमित शाह के घर पर हुआ करती थी, राजनाथ सिंह के निवास पर होने लगी। पहले राजनाथ सिंह शाह के घर की देरी लांघा करते थे, अब शाह को मजबूरन राजनाथ सिंह के घर आना पड़ रहा है। ऐसा सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है कि शाह और मोदी की तानाशाही अब पूरी तरह ठिकाने लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जिस तरह शाह हावी हुए थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए खाई खोदना शुरू कर दिया था। अब वही योगी शाह की घोड़ी बनाने पर आमादा हो चुके हैं। आरएसएस के तेवरों ने योगी और सिंह को पुनः ऊर्जा स्रोत बना दिया है। मुझे तो लग रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में आरएसएस ने यह तय कर लिया है कि राजनाथ सिंह को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। यूं महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी संघ की नज़र है। यदि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी का जादू चल निकलता है तो फिर नई क्रांति के लिए संघ तैयार हो जाएगा। यह क्रांति क्या होगी बताने की जरूरत नहीं। क्रांति के सूत्रधार भले ही मोहन भागवत हो, पर नायक नितिन गडकरी होंगे। राजनीतिक पंडितों का तो मानना है कि इस जोड़ी का युग समाप्त होने के लिए यह आखिरी कदम होगा। धन्यवाद। आज इतना ही।